नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस ऑडियो बुक स्टाइल एपिसोड में, जहां हम साथ मिलकर उतरेंगे डोपामीन डिटॉक्स की गहराइयों में। ये कोई शब्दशः पढ़ना नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी सा पुनः कथन है, ताकि आप इसे सुनते सुनते अपने रोज के जीवन में उतार सकें। अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान बार बार स्क्रीन, नोटिफिकेशन और छोटी छोटी पसंदों के झटकों में अटक जाता है, तो यह यात्रा आपके लिए है। आज हम धीमे पर पक्के कदमों से आगे बढ़ेंगे, जब तक कि कठिन काम हमें स्वाभाविक, अर्थपूर्ण और आनंददायक न लगने लगे। अध्याय 1। डोपामिन, दोस्त भी, धोखा भी। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में एक संदेशवाहक है, डोपामिन, जो हर छोटी उपलब्धि पर हल्की सी चमक जगाता है। शाबाश, दोबारा करो। यही रसायन हमें नई चीजें खोजने, सीखने, संबंध बनाने और लक्ष्य साधने को प्रेरित करता है। मुश्किल यह है कि आधुनिक दुनिया ने इस संदेश वाहक के लिए शॉर्टकट बना दिए हैं। शॉर्ट वीडियो, चमकते नोटिफिकेशन, गेम्स के तत्काल इनाम और जंक फूड की तेज तसल्ली। धीरे धीरे दिमाग का तराजू बिगड़ जाता है। जो काम धीमे संतोष देते हैं, जैसे लंबा लेखन, परीक्षा की तैयारी, शोध, वाद्य अभ्यास, वे फीके लगने लगते हैं और सस्ता मजा मानक बन जाता है। इस बदलाव का दोष आपके भीतर नहीं, आपके सेटअप में है। जब वातावरण हर मिनट मीठा खिलाए, तो सब्जी का स्वाद दब जाता है। डोपामिन डिटॉक्स का पहला सिद्धांत यही है: समस्या आप नहीं, आपका इनाम पैटर्न है। इसे समझना ही जीत का आधा रास्ता है, क्योंकि जैसे ही आप पहचानते हैं कि किस तरह सस्ती उत्तेजनाएं आपकी ऊर्जा खा रही है, उसी क्षण से आप अपने ध्यान की बागडोर वापस लेने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन निर्णायक रूप से। अध्याय 2। डोपामिन डिटॉक्स रीसेट का सरल विज्ञान। डिटॉक्स का मतलब डोपामिन बंद करना नहीं, वह तो असंभव है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए अति उत्तेजक गतिविधियों से दूरी, ताकि दिमाग की संवेदना का पैमाना रिकैलिब्रेट हो सके। जैसे लगातार मीठा खाने के बाद कुछ दिन चीनी छोड़ दें, तो वही फल, वही दही प्राकृतिक मिठास के साथ लौट आते हैं। डिटॉक्स यही करता है, वह सस्ती चमक की तुलना में धीमे गहरे आनंद को फिर से सुने जाने का मौका देता है। डिटॉक्स कोई तपस्या नहीं, यह समझदार विराम है। आप खाली नहीं बैठते, आप विकल्पों से भरते हैं। शांत पढ़ाई, वॉक, बातचीत, जर्नलिंग, रचनात्मक अभ्यास। यह विराम दिमाग की रिवॉर्ड बेसलाइन को नीचे लाता है, जिससे सामान्य कामों का स्वाद लौट आता है। इस रीसेट के बाद आप पाएंगे कि लिखने का पहला पन्ना, अभ्यास के शुरुआती 10 मिनट या रिसर्च की पहली खोज, सब में फिर से वह पुराना रस है जो तेज स्क्रॉलिंग ने दबा रखा था। अध्याय 3। खुराक कैसे चुनें? आपकी अवधि, आपका तरीका। हर दिमाग अलग, हर जाल अलग, इसलिए डिटॉक्स की अवधि भी व्यक्तिगत होगी। माइक्रो डिटॉक्स, रोज 60 से 120 मिनट की खिड़की, जिसमें न फोन, न सोशल, न हाई स्टिम्युलस कंटेंट, बस एक कठिन सार्थक काम। यह मानसिक मांसपेशियों की रोजाना कसरत है, जो धीरे धीरे सहन शक्ति बनाती है। डे डिटॉक्स, हफ्ते में एक दिन, धीमी गतिविधियां, वॉक, हल्का पढ़ना, घर समेटना, जर्नलिंग, शांत रसोई। यह बड़ा रीसेट सप्ताह की धुन ठीक करता है और उथल पुथल में स्थिरता जोड़ता है। स्प्रिंट डिटॉक्स, 3 से 7 दिन, जब लगे कि सिस्टम बिखर गया है। लेकिन यह तैयारी मांगता है, नियम, विकल्प, समय सारणी। अचानक कठोरता नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ब्रेक। जो भी रास्ता चुने, स्पष्ट नियम बनाइए, क्या नहीं करना, उसकी जगह क्या करना। डिटॉक्स खालीपन नहीं, सजगता है। यह जितना स्पष्ट होगा उतना टिकेगा, क्योंकि दिमाग अस्पष्टता में बहकता है और स्पष्टता में टिकता है। अध्याय 4। ट्रिगर मैप, फिसलने वाले मोड़ों का नक्शा। रोजमर्रा के 3 समय लिखिए, सुबह, दोपहर, रात, और हर स्लॉट में अपने ट्रिगर दर्ज करें। सुबह की सुस्ती, न्यूज ऐप, दोपहर की ढलान, शॉर्ट वीडियो, शाम का तनाव, जंक फूड, रात की बेचैनी, गेमिंग या स्क्रॉलिंग। ट्रिगर के साथ भाव लिखें, थकान, ऊब, चिंता, अकेलापन, और उनके साथ एक तय विकल्प जोड़ें। 5 गहरी सांसें, पानी, 10 लाइन जर्नलिंग, 20 स्क्वैट्स, 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट वात्य।
यह नक्शा आपको पहले से चेतावनी देता है, कहां रुकना है, कहां मुड़ना है और कहां गति कम करनी है। जब विकल्प पहले से तय हों तो आप बहाव से नहीं, अपनी मंजिल से चलते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ट्रिगर अब आदेश नहीं, संकेत बन गए हैं और संकेतों के साथ दिशा तय करना आपके हाथ में है। अध्याय 5, वातावरण, आपका अदृश्य कोच। इरादा अकेला अक्सर हारता है, वातावरण अक्सर जीतता है। इसलिए वातावरण को अपने पक्ष में मोड़िए। नोटिफिकेशन डिफॉल्ट बंद, सोशल ऐप्स होम स्क्रीन से हटाइए, फोन दूसरे कमरे में चार्ज हो, काम की मेज पर पानी, खुली किताब, टू डू कार्ड, बिस्तर पर लैपटॉप नहीं। एक नियम अपनाइए, फोन सिर्फ खड़े होकर इस्तेमाल होगा, बैठना मतलब काम। आप देखेंगे खड़े खड़े लंबी स्क्रॉलिंग थकाती है, जबकि कुर्सी पर बैठते ही मन काम की मुद्रा में आता है। वातावरण के ये सूक्ष्म संकेत, डेस्क की साफ सुथरी सतह है, नोट्स की सादगी, दीवार पर कैलेंडर, बिना बोले भी आपके भीतर अनुशासन की भाषा बोलते हैं। आप पाएंगे कि जिस कमरे की कहानी काम है, वहां मन कम भटकता है। अध्याय 6, शुरुआत का जादू। पहला मिनट कैसे जीता जाए। सबसे मुश्किल हिस्सा पहला मिनट है। माइक्रो स्टार्ट का सिद्धांत अपनाए है। सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ पहला पैराग्राफ, सिर्फ पहला सवाल। छोटा कदम दिमाग की रुकावट तोड़ देता है। इसे 90 डे के साथ जोड़ें। किसी भी दिन काम में शून्य नहीं, 5 मिनट भी ठीक, पर शून्य नहीं। यह छोटेपन का अनुशासन बड़ेपन का रास्ता बनाता है। समय आधारित प्रतिबद्धता भी जोड़ें। सुबह 8 बजे से 8:45 तक सिर्फ बैठूंगा और लिखूंगा। आउटपुट का दबाव कम कीजिए, उपस्थिति का अभ्यास बढ़ाइए। उपस्थिति अपने आप परिणामों को जन्म देती है, धीरे धीरे पर भरोसेमंद तरीके से। अध्याय 7, लक्ष्य बनाम सिस्टम रफ्तार किससे आती है। लक्ष्य दिशा देते हैं, सिस्टम रफ्तार। किताब पूरी करनी है, लक्ष्य रोज 45 मिनट लिखना। सिस्टम, डिटॉक्स का उद्देश्य लक्ष्य हटाना नहीं, उद्देश्य ऐसे सिस्टम बनाना है जिनमें गहरे काम रोज के जीवन का हिस्सा बन जाए। एक सरल सिस्टम, सुबह 1 पन्ना जर्नल, 30 मिनट पढ़ना, 45 मिनट डीप वर्क, दोपहर 20 मिनट वॉक, शाम हल्की किताब, रात स्क्रीन डाउन, दीवार पर कैलेंडर, हर दिन एक क्रॉस। यह दृश्य इनाम मैं बना रहा, दिमाग को स्थिर, संतुष्ट और प्रेरित रखता है। समय के साथ यह क्रॉसों की कड़ी बन जाती है जिसे तोड़ना मन नहीं चाहता। अध्याय 8, फ्लेक्सिबल अनुशासन, कठोर नहीं लचीला। जीवन एक सीधी रेखा नहीं, यह मोड़ों, उतार चढ़ावों और अनपेक्षित रुकावटों से भरा रास्ता है। ऐसे में अगर हमारा अनुशासन पत्थर की तरह कठोर होगा तो पहली टक्कर पर टूट जाएगा। लेकिन यदि वही अनुशासन रबर की तरह लचीला हो, खींचे तो खिंच जाए, दबाए तो दब जाए और जैसे ही दबाव हटे अपनी मूल आकृति में लौट आए, तभी वह टिकाऊ बनता है। फ्लेक्सिबल अनुशासन का मतलब नियमों को छोड़ देना नहीं, बल्कि नियमों के रूप को दिन की वास्तविकता के अनुरूप बदलना है। उदाहरण के लिए, आपके सिस्टम में रोज 45 मिनट का डीप वर्क है। आज यात्रा है, समय कम है, ऊर्जा बंटी हुई है। क्या करेंगे? 45 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 5 पर 9 जीरो बना रहेगा। यह न्यूनतम प्रतिरोध का नियम है। सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे तुरंत शुरू होने वाला संस्करण चुनिए। यहां एक और तकनीक सहायक होती है, यदि तो स्क्रिप्ट। यदि मीटिंग ओवररन हो जाए तो घर पहुंचकर 10 मिनट आउटलाइन। यदि ऊर्जा कम लगे तो सिर्फ संदर्भों की सूची। यदि मन भटके तो 3 मिनट सांसों पर ध्यान और फिर एक पैराग्राफ। यदि तो आपको निर्णय थकान से बचाता है, क्योंकि विकल्प पहले से तय है। याद रखिए, अनुशासन का लक्ष्य कठोरता नहीं, सततता है। जो नियम आपके सबसे खराब दिन पर भी निभ सके, वही अच्छे दिन पर उड़ान देंगे। जब आप खुद को यह कहते सुनेंगे, मैं थका हूं पर मैं शून्य नहीं छोड़ूंगा, तभी पहचान गहराती है और पहचान ही आदतों की सबसे विश्वसनीय रखवाली करती है। अध्याय 9, नींद ध्यान की पहली पूंजी। थका दिमाग सस्ते इनामों के सामने सबसे पहले झुकता है। नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं,
यह दिमाग की धुलाई है, दिन भर की सूचनाओं का छंटना, स्मृतियों का समेकन और भावनाओं का संतुलन। जब रात अधूरी रह जाती है तो सुबह आपका निर्णय केंद्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर और प्रतिक्रियाशील होता है। यही वह क्षण है जब नोटिफिकेशन की छोटी सी चुभन भी आपको भटका देती है। नींद में सुधार के 3 स्तंभ अपनाइए। पहला, समय सोने जागने का लगभग निश्चित समय रखें, सप्ताहांत में भी बहुत न बदलें। दूसरा, प्रकाश, सोने से 60 से 90 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी। कमरे में नरम पीली रोशनी, चाहे तो काले पर्दे। तीसरा, रस्म एक सुसंगत डाउन रूटीन, हल्का स्ट्रेच, धीमा संगीत या 6 से 8 पेज शांत पढ़ना। कभी कभी लोग कहते हैं काम बहुत है, नींद काट देता हूं। पर याद रखें, नींद कटेगी तो ध्यान कटेगा, ध्यान कटेगा तो गुणवत्ता गिरेगी, गुणवत्ता गिरेगी तो समय दुगना लगेगा। नींद काटना समय बचाना नहीं, कल की उत्पादकता पर उधारी लेना है। डोपामिन डिटॉक्स के संदर्भ में नींद वही जड़ है जो बाकी हर शाखा को पोषण देती है। जड़ मजबूत तो शाखाएं हरी भरी, ध्यान, धैर्य और कठिन काम की सहन शक्ति। अध्याय 10, भोजन और पानी, ऊर्जा की शांत नदी। आप जो खाते हैं वह सीधे आपके ध्यान को प्रभावित करता है। अत्यधिक मीठा, बहुत प्रोसेस्ड और तैलीय भोजन ऊर्जा को झटकों में बदल देता है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। इन झटकों में दिमाग स्थिर नहीं रह पाता और सस्ता डोपामिन स्क्रॉलिंग, जंक कंटेंट आसान राहत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। भोजन को शांत नदी की तरह बहना चाहिए। संतुलित प्लेट, प्रोटीन, दाल, अंडे, दही, जटिल कार्ब्स, अनाज, फल, अच्छी वसा, मेवे भी और खूब पानी। भोजन के बीच छोटे स्थिर स्नैक्स जैसे फल या थोड़े से नट्स 2 बड़े स्पाइक्स के बीच पुल बनाते हैं। ऑफिस में एक पानी की बोतल और मेज पर एक सेहतमंद स्नैक रखें। निर्णय की भूख से पहले ही उसे तृप्त कर दीजिए। एक छोटी आदत, भोजन के पहले 30 सेकंड रुककर 3 गहरी सांसें लें। यह माइंडफुल बाइट आपकी खाने की रफ्तार और मात्रा दोनों को संतुलित करती है। याद रहे, उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, मस्तिष्क के ईंधन को स्थिर रखना है ताकि लंबे खंड में फोकस का इंजन गरजता रहे। अध्याय 11, चाल कदमों की ताल में विचार। चलना एक कम आंका गया सुपर पावर है। बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ कदम, सांस, बाहर की हवा, ये 3 चीजें मिलकर दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को चालू करती हैं। यही नेटवर्क अनुभवों को जोड़ता है, रचनात्मक संबंध बनाता है और जटिल समस्याओं के सरल सूत्र थमा देता है। अपनी दिनचर्या में 2 प्रकार की वॉक जोड़ें। एक, क्लियर हेड वॉक, 10 से 15 मिनट, जहां आप किसी समस्या को बिना दबाव के मन में रखते हैं और बस चलते हैं। 2, डिस्कनेक्ट वॉक, 20 से 30 मिनट, जिसमें कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ परिवेश से रिश्ता। पहली वॉक समाधान देती है, दूसरी वॉक मन का बोझ उतारती है। जरूरी है कि यह वॉक स्क्रीन मुक्त हो। अगर आप हर कदम पर नोटिफिकेशन सुनेंगे तो विचारों की पतंग उड़ने से पहले ही कट जाएगी। चलना वह धैर्य सिखाता है जो कठिन कामों का आधार है। जब शरीर एक ताल में आता है तो मन भी उसी ताल में स्थिर होने लगता है और स्थिर मन कठिन कामों का सबसे विश्वसनीय साथी है। अध्याय 12, रीसेट रिचुअल, वापसी का पुल। फिसलना असाधारण नहीं, सामान्य है। असाधारण है तेज वापसी की क्षमता। यही काम करता है रीसेट रिचुअल, एक छोटी, निश्चित और अर्थपूर्ण क्रिया जो आपको अपराध बोध से निकालकर फिर से पथ पर लाती है। एक 3 चरणीय रिचुअल अपनाइए। एक, स्वीकृति जर्नल में 5 पंक्तियां। आज कहां बहका, क्यों, मैंने क्या सीखा। 2, शोधन 10 मिनट डेस्क डिजिटल क्लीनअप, अनावश्यक टेब्स बंद, होम स्क्रीन से शॉर्टकट हटाना, कमरे को ठीक करना। 3, आरंभ, सबसे सरल अगला कदम, 3 मिनट सांसें, 5 लाइन पढ़ना, 1 पैराग्राफ आउटलाइन। यह रिचुअल छोटा है पर प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली। यह कहता है, मैं लौट आया। जितनी बार आप जल्दी लौटते हैं, आपके भीतर एक पहचान मजबूत होती है। मैं फिसलता हूं पर मैं रुकता नहीं, मैं लौट आता हूं। दीर्घकालिक खेल में यही पहचान निर्णायक अंतर पैदा करती है। अध्याय 13, अंतराल। इनाम सस्ता नहीं,
सार्थक। डोपामिन को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे दिशा दी जा सकती है। अंतराल इनाम इसी दिशा का उपकरण है। 45 से 50 मिनट के डीप वर्क के बाद 10 से 15 मिनट का विराम। पर विराम का अर्थ फिर से स्क्रीन नहीं, यह प्राण विराम है। स्ट्रेच, पानी, हल्का टहलना, कुछ पंक्तियां पढ़ना, आंखें बंद करके सांसों की ध्वनि सुनना। दिन में 3 से 4 ऐसे अंतराल आपकी ऊर्जा को छोटे छोटे सोते उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप आखिरी घंटे में भी उसी साफ दिमाग से काम कर सकें जैसा सुबह किया था। सप्ताह के स्तर पर भी रिच इनाम रखें। यदि सप्ताह भर 9-0 रहा तो रविवार को लंबी वॉक, पसंदीदा फिल्म या किसी प्रिय के साथ गुणवत्तापूर्ण समय। संदेश स्पष्ट रखें, इनाम काम के बाद आता है, काम के बीच नहीं। इससे दिमाग सीखता है कि मेहनत और संतोष साथ साथ चल सकते हैं, शोर नहीं, शांति के रास्ते। अध्याय 14, घर्षण की इंजीनियरिंग। गलत आदतों पर लगाम, सही आदतों के लिए राह। व्यवहार विज्ञान कहता है, जो काम आसान, सामने और तुरंत हो वह ज्यादा होता है। जो काम दूर, छुपा और कठिन हो वह कम होता है। इसलिए गलत आदतों पर घर्षण बढ़ाइए। सोशल ऐप्स होम स्क्रीन से हटें, पासकोड ऐसा जिसे खोलना झंझट लगे, रात को फोन दूसरे कमरे में चार्ज हो, बेकार साइट्स ब्लॉक हो। सही आदतों के लिए घर्षण घटाइए। किताब खुली रहे, नोटबुक और पेन मेज पर, पानी पास, जूते दरवाजे पर, टहलने की टोपी कुर्सी पर। सुबह की पहली चीज, फोन नहीं, जर्नल, डेस्क पर एक फोकस कार्ड, आज के 3 काम, ब्राउजर का स्टार्ट पेज, खाली नहीं बल्कि आपकी प्राथमिकताएं। इन छोटे सेटअप्स की ताकत यह है कि वे निर्णय थकान घटाते हैं। आप हर बार किया जाए या नहीं के द्वंद्व में नहीं पड़ते। आपका वातावरण ही आपको धीरे धीरे सही दिशा में धकेलता रहता है। थोड़ी सी इंजीनियरिंग, बहुत सा परिणाम। अध्याय 15, पहचान। मैं कौन बन रहा हूं? आदतें तभी गहरी टिकती हैं जब वे पहचान से जुड़ जाती हैं। खुद से यह कहना, मैं वह इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा कठिन काम करता है, व्यवहार को एक नैतिक आयाम देता है। अब सिर्फ आउटपुट नहीं, आत्मसंगति दांव पर है। पहचान को रोज छोटी गवाही चाहिए। 5 मिनट जर्नल, 10 लाइन पढ़ना, 15 मिनट अभ्यास। ये छोटे हां आपके भीतर की कहानी लिखते हैं। जैसे जैसे ये कहानी गहराती है, विचलन की आवाज धीमी पड़ती है। आप सस्ती उत्तेजना को मेरे जैसा नहीं कहकर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी नक्शे पर खुद को ढाल लेता है। एक सूक्ष्म अभ्यास जोड़ें, मैं स्टेटमेंट्स। मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं ध्यान देने वाला इंसान हूं, मैं लौट आने वाला इंसान हूं। ये कथन आपकी दिशा तय करते हैं और दिशा तय हो तो कदम अपने आप उठते हैं। अध्याय 16, सामाजिक सहारा, सही लोग, सही लय। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम अकेले कम और साथ में ज्यादा निभाते हैं। एक जवाबदेही साथी चुनिए, दोस्त, सहकर्मी या छोटा समूह, जिसे आप दिन के अंत में सिर्फ एक लाइन भेजें। आज 45 मिनट। यह छोटी रिपोर्ट भी विचलनों की आंधी में डोर बनकर थाम लेती है। कार्यस्थल चुनना भी सामाजिक सहारा है। लाइब्रेरी, शांत कैफे, कोवर्किंग स्पेस, जहां आसपास की उपस्थिति आपको सूक्ष्म दबाव देती है कि यहां लोग बना रहे हैं, मैं भी बनूं। पर एक सावधानी, तुलना के जाल से बचें। आपका माप आप हैं, किसी और की गति, परिस्थिति या संसाधन अलग है। सामाजिक सहारा का उद्देश्य उठाना है, दबाना नहीं। बस अपनी लय ढूंढिए, धीरे, टिकाऊ और रोज थोड़ा बेहतर। अध्याय 17, बोरियत, रिक्तता का सौंदर्य। डिटॉक्स के शुरुआती दिनों में एक दीवार आएगी, बोरियत। यह वह काली जगह है जहां पहले सस्ती उत्तेजना भरी रहती थी। अधिकतर लोग यहीं हारते हैं क्योंकि वे खालीपन से घबरा जाते हैं। पर यही खालीपन उपजाऊ मिट्टी है। जब आप इसे झेलते हैं, दिमाग के पीछे के कमरे खुलते हैं, विचार धीरे धीरे बनने लगते हैं, संबंध बनते हैं, अंतर्दृष्टि जगती है। रोज 2 माइक्रो खिड़कियां बनाइए, 5 से 7 मिनट की, जहां आप कुछ नहीं करेंगे। खिड़की से बाहर देखना, चाय की चुस्की, एक धीमी सांसों की गिनती। धीरे धीरे आप पाएंगे, बोरियत अब दुश्मन नहीं, यह मित्र है जो आपको अंदर की आवाज सुनाता है। यह वही मित्र है जो गहरे काम में रस भरता है क्योंकि उसने शोर कम किया है और शांति की ध्वनि बढ़ाई है। अध्याय 18,
डिजिटल स्वच्छता, स्क्रीन का सौम्य इस्तेमाल। डिजिटल उपकरण शत्रु नहीं, वे औजार हैं। पर औजार तभी अच्छे हैं जब उनके उपयोग की सीमा और शैली हो। नोटिफिकेशन डिफॉल्ट बंद, ईमेल मैसेज के निश्चित स्लॉट, जैसे दिन में 2 से 3 बार। रात को स्क्रीन डाउन रूटीन, सोने से 60 से 90 मिनट पहले बिना स्क्रीन के गतिविधि। ब्राउजर का स्टार्ट पेज, आज के 3 प्रमुख काम। टेब्स लिमिट, एक समय में सीमित खिड़कियां। काम और मनोरंजन के लिए अलग प्रोफाइल ब्राउजर, ताकि मन को साफ संकेत मिले अब किस मोड में हूं। डिजिटल स्वच्छता का मकसद त्याग नहीं, विन्यास है। आप तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक आपको उपयोग न करे, यही अंतर है जो डोपामिन डिटॉक्स को टिकाऊ बनाता है। अध्याय 19, कार्य डिजाइन, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। कई कठिन काम वास्तव में कठिन नहीं, अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्टता टालमटोल की मां है। समाधान, कार्य को टुकड़ों में बांटिए, ताकि पहला टुकड़ा इतना छोटा हो कि उसे शुरू करने के लिए बहाने न बचे। लेखन का उदाहरण लें। टुकड़े: विषय सूची, संदर्भ संग्रह, आउटलाइन, रफ ड्राफ्ट, पहला संपादन, अंतिम संपादन, प्रूफ। हर टुकड़े के सामने समय: आज 20 मिनट सिर्फ संदर्भ, कल 30 मिनट आउटलाइन। दिन का एक मुख्य टुकड़ा, बाकी बोनस। जब टुकड़े पूरे होते हैं, दिमाग को स्पष्ट जीत मिलती है, डोपामिन सही जगह रिलीज होता है। धीरे धीरे आपका सिस्टम खुद प्रोत्साहन देने लगता है, देखो बढ़त हो रही है, और सस्ती उत्तेजना का असर फीका पड़ता है। अध्याय 20, पुरस्कार का विज्ञान, देरी में मिठास, प्रक्रिया में खुशी। दिमाग के साथ ईमानदारी करनी चाहिए, उसे इनाम चाहिए। फर्क बस इतना है कि हम इनाम को काम के बाद और प्रक्रिया के अंदर रखते हैं। काम के बाद छोटे इनाम: 1 कप मनपसंद चाय, 10 मिनट धूप। सप्ताह के अंत में बड़ा इनाम: पसंदीदा फिल्म, प्रिय के साथ लंबी बात। सबसे गहरी बात, प्रक्रिया इनाम। मैं बैठा रहा, बना रहा, यही उत्सव। इससे दिमाग सीखता है कि संतोष सिर्फ लक्ष्य में नहीं, यात्रा में भी है। जब यात्रा सुख बनती है तो लक्ष्य दौड़ नहीं, नृत्य लगने लगते हैं, और नृत्य को दोहराना आसान होता है। अध्याय 24, छोटे इनाम और बड़े लक्ष्य का तालमेल। छोटे इनाम प्रेरणा को जीवित रखते हैं और बड़े लक्ष्य दिशा को अर्थ देते हैं। छोटे इनाम न हो तो यात्रा थका देने वाली लगने लगती है। बड़े लक्ष्य न हो तो कदम भटकते रहते हैं। सही लय तब बनती है जब दिन की धड़कन में माइक्रो रिवॉर्ड और सप्ताह की सांस में मैक्रो गोल साथ साथ चलते हैं। दिन की बनावट को सरल रखिए। मान लीजिए आपने सुबह से लेकर दोपहर तक 3 डीप वर्क ब्लॉक पूरे करने हैं। हर ब्लॉक के बाद 10 से 15 मिनट का स्क्रीन फ्री ब्रेक रखिए। इस ब्रेक में स्ट्रेच कीजिए, धूप में थोड़ी देर खिए, 1 गिलास पानी पीजिए, एक छोटा सा वॉक लीजिए, या एक पन्ना किसी शांत किताब का पढ़ लीजिए। यह छोटा विश्राम दिमाग को बताता है कि प्रयास के बाद शांति आती है। इस तरह डोपामिन की छोटी खुराक सही जगह मिलती है, काम के भीतर शोर पैदा किए बिना। शाम को एक छोटा चिंतन लिखिए। आज एक बात जो अच्छी चली, एक जगह जहां ध्यान फिसला, और कल के लिए एक सूक्ष्म सुधार। यह 3 पंक्तियों का अभ्यास आपके सिस्टम को स्वयं सुधारक बनाता है। कोई नाटक नहीं, केवल धीरे धीरे ट्यूनिंग। सप्ताह के अंत में एक शांत बैठकी कीजिए। पिछली 7 दिनों की कड़ी को देखिए। कौन से ब्लॉक नियमित रहे, कहां बाधा आई, और अगले सप्ताह के 3 बड़े कदम कौन से होंगे। हर बड़े कदम के नीचे 3 छोटे आरंभिक कदम लिख लीजिए। यदि योजना छोटे टुकड़ों में नहीं टूटी तो वह योजना अब भी अधूरी है। इस अभ्यास से दिशा और गति का संतुलन बनता है। इनामों का डिजाइन तेज शोर वाला नहीं, समृद्ध और शांत होना चाहिए। एक प्याली चाय धूप में, पार्क की बेंच पर 10 मिनट, किसी प्रिय मित्र से अर्थपूर्ण बातचीत, सप्ताहांत पर अपनी पसंद की एक फिल्म। संदेश स्पष्ट हो कि खुशी प्रयास के बाद आती है और प्रगति के साथ शांति जुड़ती है। जब आनंद प्रगति के साथ युगल में आता है, तब टाल मटोल का बहाना कमजोर पड़ जाता है। अध्याय 25, रचनात्मकता का धीमा वरदान। रचनात्मक सोच को जगह चाहिए, समय चाहिए, और थोड़ा सा खालीपन भी चाहिए।
जब इंस्टेंट नॉवेल्टी का दबाव कम होता है तब मन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क गहराई से सक्रिय होता है। यही वह शांत कक्ष है जहां दूर दूर की बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं, उपमाएं जन्म लेती हैं और अचानक से एक अर्थपूर्ण धागा हाथ लग जाता है। धीमेपन को रीत बना दीजिए। हर दिन 20 मिनट की डिवाइस फ्री वॉक रखिए। 10 मिनट खिड़की के पास बैठकर बाहर के मौसम को देखने का समय दीजिए। 15 मिनट कागज पर एनलाइन नोट्स या रफ स्केच बनाइए। यह सब ऊपर से खाली लगता है, पर यही खालीपन क्रिएटिव कंपोस्ट बनाता है। अनुभवों की सूखी पत्तियां, पढ़े हुए विचारों की टहनियां और दिन की छोटी हलचलें सब धीरे धीरे सड़कर उर्वरक बनती हैं, जहां से नए विचार अंकुरित होते हैं। रचनात्मकता का एक सरल लय उपयोगी रहता है। पहले फैलाव कीजिए, जहां आप बिना जजमेंट के सामग्री इकट्ठी करते हैं। टुकड़े, उद्धरण, संदर्भ, निरीक्षण जो भी हाथ लगे। फिर संकेंद्रण कीजिए, जहां आप केवल एक धागा चुनते हैं और उसका आउटलाइन बनाते हैं। फिर परिष्कार कीजिए, जहां आप उसी छोटे हिस्से को चमकाते हैं, भाषा सुधारते हैं और तार्किक कड़ियाओं मजबूत करते हैं। ये एक लूप प्रतिदिन करें तो रचनात्मक भय की धार कुंद हो जाती है और भरोसा धीरे धीरे पुख्ता होता है। आश्चर्य को भी सुरक्षा दीजिए। हर सप्ताह एक क्यूरियोसिटी ब्लॉक रखें, जिसमें कोई आउटपुट प्रेशर ना हो, केवल सीखना हो। कोई नया पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई पुरानी कला विधा या कोई अलग क्षेत्र। आचरत से भरा मन मजबूत मन होता है। जब विस्मय जीवित रहता है तो काम खेल जैसा लगने लगता है, बस धीमी गति में। अध्याय 26 डिटॉक्स से महारत तक रूटीन, रिद्म और रस। शुरुआत में डोपामिन डिटॉक्स एक प्रयोग लगता है। कुछ हफ्तों में आदत बनता है, कुछ महीनों में पहचान रचता है और फिर यह आपके जीवन की रिद्म हो जाता है। बाहर से यह सरल और साधारण दिखता है, अंदर से यह शांत और रसपूर्ण अनुभव देता है। यही मास्टरी की असल बनावट है। अपना निजी कैडेंस गढ़िए। हर दिन 9-0 का सिद्धांत निभाइए। दिन में 2 या 3 डीप वर्क ब्लॉक रखिए। उनके बीच डिवाइस फ्री ब्रेक रखिए। दिन के अंत में छोटा इवनिंग रिव्यू लिखिए। हर सप्ताह एक मिनी डे डिटॉक्स रखिए। उस दिन उत्तेजना कम और धीमे काम अधिक। एक लंबी वॉक, साप्ताहिक योजना और कमरे तथा डिजिटल स्पेस की सफाई। जब मन बहुत शोर महसूस करे, हर 3 महीने में 3 से 7 दिनों का छोटा स्प्रिंट डिटॉक्स कीजिए, पहले से नियम बनाकर और विकल्पों के साथ। इस स्प्रिंट को किसी साफ क्रिएटिव लक्ष्य से जोड़ दीजिए ताकि ऊर्जा को दिशा मिले। पहचान के वाक्य अपने पास रखें। मैं वह व्यक्ति हूं जो रोज उपस्थित रहता है। मैं कठिन कामों को नरमी से करता हूं। मैं भटक कर भी जल्दी लौट आता हूं। पहचान से कर्म जन्म लेते हैं, कर्म से साक्ष्य बनता है, साक्ष्य से पहचान और मजबूत होती है। यही ऊपर चढ़ती हुई सर्पिल है। समय के साथ सस्ता डोपामिन अपनी चमक खो देता है। गहरे काम की मधुर थकान, उद्देश्य से जुड़ी खुशी और शाम की शांत हवा नए बेसलाइन बन जाते हैं। आप शोर का पीछा छोड़ देते हैं और नुअंस का संवर्धन करने लगते हैं। यही महारत का स्वाद है। एक शांत आत्मविश्वास, एक स्थिर नाड़ी और ऐसा दिन जो मध्यम सुर में गुनगुनाता है। समापन, अगला कदम आज और अभी। अब रास्ता साफ है। केवल एक छोटा कदम चुनिए और आज ही उसे निभाइए। एक पूर्व लिखित रीसेट रिचुअल, आपकी मेज पर आपका व्याय कार्ड, सुबह का पहला 10 मिनट का आरंभिक कदम या रात का स्क्रीन डाउन रूटीन। वातावरण को अपनी तरफ मोड़िए, शुरुआत को छोटा रखिए और हर दिन 9-0 निभाइए। यह प्रतियोगिता नहीं है, यह वापसी है। अपने बिखरे ध्यान की, अपने असली उद्देश्य की, अपने मौलिक साहस की। जब ध्यान लौटता है तब आपका श्रेष्ठ स्व भी लौट आता है। वही जो कठिन कामों के भीतर अर्थ ढूंढता है और उन्हें स्थिरता से निभाता है। अब अगला अध्याय आपके हाथ में है। आज के छोटे निर्णयों में, कल की स्थिर आदतों में और उस शांत जगह में जहां सस्ता शोर नहीं बल्कि गहरा काम बोलता है। और अब यदि यह ऑडियो बुक शैली की यात्रा आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और इस एपिसोड को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फोकस और गहरे काम की जरूरत है।
नीचे कमेंट में लिखिए कि आज आप कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं और अगली बार आप किस किताब का पुनर्कथन सुनना चाहेंगे। आपका एक सरल सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट इस चैनल को बहुत आगे ले जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।